Hello students, welcome to our YouTube channel Answer Online. This is Nusrat Khan, your science teacher. Last time हमने मोशन चैप्टर का पार्ट 1 देखा था जिसमें हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखा था। आज हम देखेंगे स्पीड, एवरेज स्पीड और एक सॉल्व एग्जाम्पल। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए तो बात करते हैं मेरे फ्रेंड जॉन की। जॉन अपने स्कूल से 10 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ रहता है। कैन यू इमेजिन कितनी दूर रहता है जॉन? ओके, तो जैसे ही समर वेकेशन स्टार्ट हो जाते हैं जॉन को ज्वाइन करनी पड़ती है अपने स्कूल की एक्स्ट्रा क्लासेस। अब चूंकि समर वेकेशन चल रहा है तो हमारी बसेस तो बंद है स्कूल की, तो जॉन डिसाइड करता है क्यों ना अपनी साइकिल निकाली जाए, जो कि नई साइकिल उसे अपने बर्थडे पे मिली है। तो वो ट्राई करता है, अपनी साइकिल निकालता है और स्कूल के लिए चलता है। देखा कितनी अच्छी साइकिल है जॉन की। ओके, तो डे 1 वो स्टार्ट करता है अपनी साइकिल पे और धीरे धीरे अपने स्कूल की तरफ वो चलता है। तो इस तरह उसे 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए लग जाते हैं 1.5 आवर। हाँ, स्कूल में उसकी बड़ी तारीफ होती है उसकी साइकिल की, तो जॉन को लगता है क्यों ना आज थोड़ी दूसरे दिन धूम मचाई जाए। तो जॉन क्या करता है, देखिए अपनी एक बाइक लेता है और बड़े ही स्टाइल के साथ में वो दूसरे दिन अपने स्कूल की जर्नी को स्टार्ट करता है और बड़े ही धूम मचाते हुए वो अपना सफर तय करता है। कितना टाइम में? 1 आवर में। पिछले दिन फर्स्ट डे को उसे लगे थे 1.5 आवर और आज दूसरे दिन उसे लगा है सिर्फ 1 घंटा। अब स्कूल में इतना टशन दिखाने के बाद में जॉन को लगता है थोड़ा सा स्वैग भी दिखाया जाए और तीसरे दिन वो यूज करता है अपनी कार और स्वैग के साथ उसने ये डिस्टेंस कवर किया है ओनली हाफ आवर में, यानी आधे घंटे में। तो देखिए हमारे जॉन को पहले दिन बाइसाइकिल पे लगे 1.5 आवर, दूसरे दिन मोटरसाइकिल पे लगा 1 आवर और तीसरे दिन कार में लगा ओनली हाफ आवर। यानी कि यहाँ पे हम ये कह सकते हैं द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में टेक डिफरेंट टाइम टू कवर अ गिवन डिस्टेंस। यहाँ हमारे पास गिवन डिस्टेंस कितना है? 10 किलोमीटर। ये डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है और इसे कवर करने के लिए हमारे जो 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, बाइसाइकिल, मोटरसाइकिल और कार, इन्हें लगा है डिफरेंट टाइम, 1.5 आवर, 1 आवर एंड हाफ आवर। और डिस्टेंस कितना है हमारा? सेम है, लेकिन टाइम लगने वाला जो है वो डिफरेंट था। क्यों? क्योंकि हमारे जो ऑब्जेक्ट्स है बाइसाइकिल, मोटरसाइकिल एंड कार, ये डिफरेंट थे। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को कभी ऐसे होता है कि सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए डिफरेंट टाइम लगता है। अच्छा बताइए, आप में से कितने लोगों को क्रिकेट पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है और MS धोनी मेरा फेवरेट क्रिकेटर है। आपका भी कोई ना कोई फेवरेट क्रिकेटर होगा। यहाँ पे देखिए आपको एक बॉलर की बॉलिंग स्पीड दिखाई दे रही है 161.1 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक बॉलर इतनी स्पीड से बॉल डाल सकता है। वहीं पे दूसरी जगह आप यहाँ पे देखिए, आपको एक और चीज दिखाई दे रही है। यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक ट्रेन दिख रही है और उसी स्पीडोमीटर में उस ट्रेन की स्पीड दिखाई दे रही है आपको नियर अबाउट 161 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये है कि दो ऑब्जेक्ट्स जो है वो सेम स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं। इसका मतलब देखिए क्या है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन मूव एट द सेम रेट। यहाँ पे हमारे दो ऑब्जेक्ट्स जो है वो एक तो हमारी ट्रेन और दूसरा हमारी बॉलिंग स्पीड। तो यहाँ पे आप जब दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको, ठीक है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आपको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिखाना है। ओके, तो एक क्रिकेटर है, एक एक्चुअली एक बॉलर है क्रिकेट में, जिसे रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड जो है, बॉलिंग स्पीड, वो ऑलमोस्ट उस एक्सप्रेस, रावलपिंडी एक्सप्रेस के सिमिलर होती है, इसीलिए उसको एक नाम दिया गया है क्रिकेट में, रावलपिंडी एक्सप्रेस। आपको उस बॉलर का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिखाना है। चलिए, अभी हमने देखा कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन मूव एट द सेम रेट। तो इस रेट का मतलब क्या होता है? तो मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन क्या होता है, देखते हैं। द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम एंड इट इज कॉल्ड स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो रेट का सिंपल सा मतलब होता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप किसके बीच में?
रिलेशनशिप हम निकाल रहे हैं यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, यानी एक यूनिट टाइम में हमारा ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये रिलेशनशिप हमारा कहलाता है द रेट ऑफ मोशन। और इसी को हम दूसरे वर्ड्स में कहते हैं स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो स्पीड का मतलब क्या हो गया है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो इसकी बेस पे हमारा फॉर्मूला बन जाता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और हमारी एसआई यानी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट क्या हो जाती है स्पीड की, मीटर पर सेकेंड, मीटर फॉर डिस्टेंस एंड सेकेंड फॉर टाइम, सो मीटर पर सेकेंड। और इसी को हम सिंबॉलिकली मीटर पर सेकेंड इस तरह डिनोट कर सकते हैं या मीटर पर सेकेंड इस तरह डिनोट कर सकते हैं। आपको पता है कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम के अलावा भी हमारे पास में एक और यूनिट सिस्टम है, एग्जैक्टली वो है हमारा CGS यूनिट सिस्टम। C का मतलब होता है सेंटीमीटर, G का मतलब होता है ग्राम और S का मतलब होता है सेकेंड। तो इस यूनिट सिस्टम में हमारी स्पीड की यूनिट हो जाती है सेंटीमीटर पर सेकेंड, जिसे हम सिंबॉलिकली इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा भी उसकी एक यूनिट और होती है दैट इज किलोमीटर पर आवर, और इसे सिंबॉलिकली हम km पर आवर इस तरह डिनोट करते हैं। जैसे कि हमारी ट्रेन, बसेस मोस्टली वो किलोमीटर पर आवर में ट्रैवल करती हैं। ओके, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये हमारा है, पॉइंट ये है कि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब हमारे पास में स्पीड को डिस्क्राइब करने के लिए, डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड या नंबर की जरूरत होती है, डायरेक्शन यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन स्पीड इज कांस्टेंट। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है हमारा, जैसे कि हमने पिछली बार भी देखा था कि हर 5 सेकेंड में एक ऑब्जेक्ट 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, हर 5 सेकेंड में 10 मीटर का डिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टाइम हर जगह 5 सेकेंड है और ट्रैवल किया गया डिस्टेंस भी 10 मीटर है। तो अगर आप हर एक पॉइंट के लिए यहाँ पर स्पीड निकालेंगे तो वो कांस्टेंट आएगी। इसका मतलब है कि यूनिफॉर्म मोशन जहाँ होती है वहां स्पीड कांस्टेंट होती है। ओके, मोस्टली डे टू डे लाइफ में हमारी जो एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कैसे कैलकुलेट की जाती है, आइए देखते हैं इस एग्जाम्पल से। तो ये जो घर है हमारा, ये घर है हमारी फ्रेंड लवली का, जिसके घर के 1 किलोमीटर पीछे हमारी दूसरी फ्रेंड रहती है जो कि है हैप्पी। तो एक दिन होता है हमारी लवली का बर्थडे और वो अपनी बर्थडे पार्टी में कॉल करके बुलाती है अपनी दूसरी फ्रेंड हैप्पी को, जहाँ पे हैप्पी होती है बड़ी एक्साइटेड और जल्दी से तैयार होके वो चल पड़ती है अपनी फ्रेंड लवली की बर्थडे पार्टी में। और वो बहुत ही स्पीड में उसके घर पहुंच जाती है विद इन 1 आवर, यानी कि 1 घंटे में वो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेती है। लवली के घर के पास पहुंचने के बाद हैप्पी को याद आता है कि मैं तो गिफ्ट लाना ही भूल गई जल्दी में। तो वो सोचती है क्यों ना सुपरमार्केट जो 2 किलोमीटर डिस्टेंस पर है, मैं वहां जाके जल्दी से कोई गिफ्ट लेती हूँ और आ जाती हूँ। तो वो बहुत ही स्पीड में क्या करती है, वो 2 किलोमीटर को फिर से 1 ही घंटे में कवर करती है और जल्दी से सुपरमार्केट पहुंच जाती है। लेकिन जब वो सुपरमार्केट से वापस आने वाली होती है तब वो बहुत ज्यादा थक जाती है और वही वो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस फिर से ट्रैवल करती है, लेकिन इस बार लग जाते हैं उसे 2 घंटे। तो इस पूरी जर्नी में, हैप्पी की इस पूरी जर्नी में क्या आप बता सकते हैं कि उसे कितना, उसकी स्पीड कितनी थी? तो आप सिंपल बोलोगे कि स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन आप यहाँ पर कौन सा डिस्टेंस लेंगे और कितना टाइम लेंगे, इसीलिए यहाँ पे हम एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं दैट इज एवरेज स्पीड। The average speed of an object is obtained by dividing the total distance traveled by the total time taken। यहाँ पर हैप्पी ने हमारे अपने घर से लेकर लवली के घर तक, फिर लवली के घर से लेकर सुपरमार्केट, देन अगेन सुपरमार्केट से लेकर लवली के घर तक जितना डिस्टेंस कवर किया है, उस पूरे डिस्टेंस को हम उस कवर किए हुए पूरे डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे पूरे टाइम से, यानी कि उसने कितना टाइम लिया इस पूरी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाता है हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो s डिस्टेंस कवर करता है t टाइम में, तो हमारी जो एवरेज स्पीड है v वो हो जाती है v इक्वल टू s अपॉन टाइम। और स्पीड है इसीलिए इसकी SI यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड, इसकी CGS यूनिट होगी सेंटीमीटर पर सेकेंड, और एक
तीसरी उसकी यूनिट हो सकती है किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तो हमने देख लिया, लेकिन उसे वर्ड प्रॉब्लम में कैसे सॉल्व करते हैं ये हम देखते हैं। तो हमारा एक एग्जाम्पल है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 18 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 18 मीटर इन 5 सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि अगर आपको इस वीडियो में या इस चैप्टर में या कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको जो भी वीडियोस चाहिए आप मुझे वो बता सकते हैं। अगर आपको और एक वीडियो चाहिए जिसमें स्पीड और एवरेज स्पीड पर सॉल्व न्यूमेरिकल्स हो, यानी वर्ड प्रॉब्लम्स हो, तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके लिए जरूर दूसरी वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए हुए मिलेंगे, या किस तरह न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं मैं आपको वो समझाऊंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ता है, और आपके सजेशंस के लिए भी वेलकम है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा प्रॉब्लम कि ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 18 मीटर इन 4 सेकेंड। पहले 4 सेकेंड में वो 18 मीटर कवर करता है डिस्टेंस, दूसरे 5 सेकेंड में वो 18 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, और हमें उस ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड निकालना है। तो हमारे पास गिवन डेटा क्या है कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट, पहले 4 सेकेंड में 18 मीटर था, दूसरे 5 सेकेंड में 18 मीटर, तो टोटल हमारा डिस्टेंस हो गया 36 मीटर। और उसका टाइम कितना हुआ, पहले 4 सेकेंड थे, फिर 5 सेकेंड हुआ, तो ऐसे टोटल हमारे पास में टाइम हो गया 9 सेकेंड। एज यू नो कि एवरेज स्पीड का हमारा फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस है हमारा 36 मीटर और हमारा टोटल टाइम है 9 सेकेंड। तो जब हम 36 डिवाइडेड बाय 9 लिखते हैं, तो 9 से जब हम 36 को डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 4 मीटर पर सेकेंड। तो हमारी एवरेज स्पीड क्या आ जाती है, 4 मीटर पर सेकेंड। देयरफॉर द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 4 मीटर पर सेकेंड। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आपके कोई सजेशंस है या कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।